हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के टोटल 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस, ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के इस टेस्ट में 40 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है, वह आज के इस टेस्ट में पास होंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे समाज की स्थापना किया गया था 19वीं शताब्दी में। तो देखिए, उसी में से एक है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे ये थे आत्माराव पांडुरंग। ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजाराम मोहन राय ने। याद रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना फ्रेंड्स किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा। जलियांवाला बाग की जो घटना है फ्रेंड्स, ये आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था फ्रेंड्स, पंजाब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को तो अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिस दिन बनकर तैयार हुआ था। ठीक है ना। लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना फ्रेंड्स आपको पता है कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ढाका बांग्लादेश में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रीय गीत है उसके जो लेखक है तो आपको पता ही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जो है ये है क्या? जनगण मन। तो इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर फ्रेंड्स दो देशों के राष्ट्रीय गान लिख चुके हैं, बांग्लादेश के अमार सुनार बांग्ला और भारत के जनगण मन। ठीक है, ये प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर है। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक अभी आपको पता चल गया, रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है ये फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा संघात्मक है। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे 5-6 टॉपिक याद आ रहा है जिससे जो है ना सोशल स्टडी में एक एक क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, मतलब आएंगे ही आएंगे। जो मैं आपको 5 टॉपिक अभी बताने वाला हूँ, ठीक ना, 5-6 टॉपिक जितना याद है उससे अगर आप कर लेते हो ना तो सोशल स्टडी में आपके 5-6 नंबर कहीं नहीं गए। देखिए, पहला टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा पर्वत का। ठीक ना, पहला टॉपिक पर्वत से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जैसे K2 गॉडविन ऑस्टिन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक ना। दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ पर नदी। ठीक ना, नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ठीक ना। तीसरा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर दर्रा। चौथा टॉपिक यहाँ पर क्या है? झील। पांचवा टॉपिक यहाँ पर क्या है? जलप्रपात। ठीक ना। उसके बाद छठा टॉपिक मुझे थोड़ा रिमाइंड कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, हाँ, राष्ट्रीय उद्यान। सातवां टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक ना। उसके बाद 8वां टॉपिक तो भारतीय संविधान से तो आता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से आ जाएगा, मतलब 10, जो मैं अभी 10 टॉपिक बता देता हूँ। उसके बाद ऊर्जा संसाधन, कौन सा नवीकरणीय, कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, कौन सा परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के, उससे आएगा। ठीक ना, 8वां टॉपिक ये मान लीजिए। उसके बाद 9वां टॉपिक मैं बताता हूँ। 9वां टॉपिक है संविधान में, वही आ जाएगा, मतलब कि कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया, वो तो संविधान में पहले हो गया। ठीक है, क्योंकि कई सारे टॉपिक संविधान में आते हैं तो उससे पूछ लेगा। फसल, 9वां टॉपिक आपका फसल आ जाता है। 10वां टॉपिक जो, मतलब ये सारे टॉपिक वही आपका क्लास 9 10th रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस एडवांस पूछ लेते हैं तो बाहर से आप ये सभी टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके कर लीजिएगा। ठीक है, झील हो ही गया, ये सब फसल हो ही गया हमारा, फसलों के प्रकार भी हो गया, ऊर्जा भी हमारा हो ही गया टॉपिक, ये बता ही दिया मैंने। उसके बाद जैसे पंचायती राज से क्वेश्चन आ चुका है, इसमें क्षेत्रवाद से लोकतंत्र से आ चुका है। तो यही जो टॉपिक है मैंने बताया, एक एक 10 नंबर तो यहाँ आपके पक्के हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 20-20 40-40 सभी टॉपिक के क्वेश्चंस करने होंगे। ये क्वेश्चंस जो है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के बता रहा हूँ, ये टॉपिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। कबीर किनके शिष्य थे? फ्रेंड्स, कबीर जो थे ये संत रामानंद के शिष्य थे। ठीक ना, संत रामानंद के शिष्य थे। तो सोशल स्टडी के जो है ना 20 में से 10 क्वेश्चंस तो वही आपका क्लास 9 10th का रहेगा, लेकिन जो बाकी 10 क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे तो उसी में से, लेकिन लगेगा नहीं आपको कि उससे पूछा गया, इतना ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछेगा। ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? पुरस्कार से वैसे क्वेश्चंस नहीं आता है, अमृता प्रीतम। ठीक है ना, अमृता प्रीतम। विश्व का सबसे गहरा महासागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा महासागर वो प्रशांत महासागर है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर है।
ठीक है ना। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे ये थे फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग, ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1958 में बने थे। क्योंकि 1958 से पहले जो है ना ये फ्रेंड्स क्या चल रहा था, गवर्नर जनरल चल रहा था। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। मतलब आप इससे याद कर सकते हो, पतंजलि के जो वो कौन है बाबा, वो उसका याद नहीं, नाम नहीं आ रहा, वो योग ही करता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो, उसका प्रोडक्ट पतंजलि से आता है। उत्तरी बिहार में कौन सा एक गणतंत्र राज्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीन सबसे विशाल गणतंत्र कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिहार से, ठीक है, बिहार के जीके से भी आएंगे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बज्जी, ठीक है ना। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति अगर आपसे पूछा जाए तो राजगीर में, और दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? देखिए सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर आ जाएगा सिक्किम की, सिक्किम की। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में फ्रेंड्स अध्ययन किया जाता है यहाँ पर हमारा किडनी का, ठीक ना। नेफ्रॉन क्या कहते हैं? किडनी की क्रियात्मक इकाई को शायद नेफ्रॉन कहते हैं, तो उसी से नेफ्रॉन कनेक्ट कर सकते हो। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट जो है ना फ्रेंड्स ये है लोहा का अयस्क। और एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाई जाती है? मेघालय में। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाई जाती है? मेघालय में। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को फ्रेंड्स भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर कोलकाता में है, याद रखिएगा। ओके, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ? तो सबसे पहले सही आंसर होगा संगम वंश, संगम वंश। देखिए क्लास 11th एंड 12th से ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते, याद रखिए। क्लास 11 12 से खाली पॉलिटी से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वो मत पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा। हाँ देखिए बांध से क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, ठीक है ना, ये इससे पूछेंगे। मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स केरल राज्य में, ठीक है ना। पेरियार नदी किस राज्य में है? तो पेरियार नदी भी जो है ये केरल राज्य में, याद रखिएगा। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत है? अचानक गिरावट जो है आंधी तूफान का संकेत है। धीरे धीरे बैरोमीटर का पारा ऊपर जाना किसका संकेत है? साफ मौसम का संकेत है, ठीक है ना। सियालकुची वस्त्र उद्यान, देखिए उद्यान से भी क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रीय उद्यान से। भारत के किस राज्य में है? तो सियालकुची वस्त्र उद्यान जो है ये, तो ये फ्रेंड्स असम में, ठीक ना, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम में, याद रखिएगा। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है? तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में फ्रेंड्स, तो ये करता है फ्रेंड्स बैक्टीरिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चौसा की लड़ाई किन दो शक्तियों के बीच हुई? तो ये फ्रेंड्स शेरशाह एवं हुमायूं के बीच, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। वैसे ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन वैसे आते हैं, लेकिन डीपली पूछ लेते हैं। एम्पियर किसकी मात्रक है? तो विद्युत धारा की मात्रक, ठीक ना। मात्रक नहीं है, मतलब उसमें मापते हैं, जैसे लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में मापते हैं, तो इस तरीके से। और जिस यंत्र से मापा जाता है विद्युत धारा को उसे एमीटर कहते हैं, ठीक ना। घाना पक्षी अभयारण्य, देखिए अभयारण्य से आएगा क्वेश्चन। घाना पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है? घाना, देखिए घाना पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है राजस्थान में है। केवलादेव, भरतपुर, ठीक है ना। घाना पक्षी अभयारण्य ये राजस्थान में है। अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है, तो बिहार में कुल 12 वन्य जीव अभयारण्य है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है, आपको पता होना चाहिए, पश्चिम चंपारण में स्थित, मैं पूछा था ये क्वेश्चन आपसे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कांच की चूड़ियां में, ठीक ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले इसमें प्रथम व्यक्ति जो आएगा वो विनोबा भावे आएगा, ठीक ना, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति थे, और तीसरे ब्रह्मदत्त थे, याद रखिएगा। गीता रहस्यनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना, जिसे लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे लोकसभा हो गया,
और राज्यसभा संसद का 2 अंग है। तो इसमें मंत्रियाँ जो बनाई जाते हैं, शिक्षा मंत्री, जैसे बहुत सारे मंत्री होते हैं, ठीक ना। तो ये राज्यसभा से भी चुने जाते हैं और लोकसभा से भी चुने जाते हैं। तो ये सामूहिक रूप से जिम्मे किसके प्रति उत्तरदायी है, ठीक ना। तो ये फ्रेंड्स लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा में आकर विपक्ष को भी जवाब देना होगा कि हमने ये काम किया है, पक्ष को भी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो शांति निकेतन के जो संस्थापक थे, यहाँ ऑप्शन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक ना। कलकत्ता में किया गया था इसकी स्थापना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? ये पूना में स्थित है। वैसे इससे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है, तो ये है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है ना। जिनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में आइए। प्लेलिस्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएगा। और इंग्लिश में फ्रेंड्स मैंने टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक से बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा मैंने करवा रखा है फ्रेंड्स। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। 52 क्लासेस आपको इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसे पूरा देख लीजिए। इंग्लिश में 20 में से 20 आपके कहीं नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन। देखिए इस आंदोलन की शुरुआत फ्रेंड्स आपको पता है ये महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो ये आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ओके फ्रेंड्स। और आपको पता है फ्रेंड्स, लगभग ये आंदोलन जो है लगभग 1.5 साल 2 साल तक चला था। और 5 फरवरी को चोरा चोरी एक स्थान है फ्रेंड्स, ये शायद उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर एक घटना होता है जिसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। इस वजह से जल्दी से जो महात्मा गांधी है इस आंदोलन को वापस ले लेते। कब? तो 12 फरवरी 1922 को। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। पिछौला झील से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इसके लिए आप कर लीजिए कौन सा कहाँ झील है। तो यह है फ्रेंड्स राजस्थान के उदयपुर जिले में, ठीक है ना। उदयपुर शहर में पिछौला झील है।